इसके बेरोजगारी है, चौपट और ध्वस्त हो गई विधि व्यवस्था है। ये सारी मांगे हैं हमारी, वो बिहार सरकार को हम अवगत करा चुके हैं, पहले 9 जून से पहले ही अवगत करा चुके हैं। और 9 जून को सभी प्रखंड के माध्यम से, कलेक्टर के माध्यम से सरकार के यहाँ ज्ञापन जा चुका है। इसीलिए नोन है, ये 5 विषय है कि 5 विषय के अतिरिक्त कट मनी है। ये बंगाल में भी कट मनी सुनाई दिया था, यहाँ भी सुनाई देता है कट मनी। कमीशन खोरी है, पुल सब ध्वस्त हो रहा है और पुल सब टूट के गिर रहा है, सैकड़ों गिरा है। दृष्टि रहेगी तो इसमें महंगाई नहीं रुकेगी, बेरोजगारी नहीं रुकेगी। जो चौपट विधि व्यवस्था है, ध्वस्त हो गई विधि व्यवस्था, वो ठीक नहीं होगी। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के आह्वान पर आज पूरे बिहार में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन जो है वह किया जा रहा है। हर जिले में धरना प्रदर्शन राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता करते हुए नजर आ रहे हैं। उसी कड़ी में आज राजधानी पटना में जो धरना स्थल बनाया गया है, जहां पर तमाम लोग आकर धरना देते हैं, वह गर्दनी बाग का इलाके। यहाँ पर किस तरीके से तमाम जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता और जो राजधानी पटना जिला संगठन के जो लोग हैं वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये राजधानी पटना के स्थित गर्दनी बाग है, जहाँ पर तमाम राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद है। उसी दौरान जो है वो मंगनी लाल मंडल उन्होंने अपनी बात रखा है और बिहार में जिस तरीके से एक वीडियो सोशल मीडिया पर जिससे जो वायरल हुआ है, एक अपराधी जो है वो फिल्मी स्टाइल में नजर आया है। क्या कुछ कह रहे मंगनी लाल मंडल, आप सुनिए। ये सर्वविदित है 9 जून से। 9 जून को सारे प्रखंड जो बिहार में हैं उन प्रखंडों पर हमने धरना दिया था और सक्सेस रहा। उसमें हमारी मांगे थी, वो जो वही मांगे आज भी है, कल भी रहेगी। मांगों में महंगाई है, कमर तोड़ महंगाई है, भ्रष्टाचार है जो सुरसा की तरह अपना मुंह फैला रहा है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, इसके बेरोजगारी है, चौपट और ध्वस्त हो गई विधि व्यवस्था है। ये सारी मांगे हैं हमारी, वो बिहार सरकार को हम अवगत करा चुके हैं, पहले 9 जून से पहले ही अवगत करा चुके हैं। और 9 जून को सभी प्रखंड के माध्यम से, कलेक्टर के माध्यम से सरकार के यहाँ ज्ञापन जा चुका है। इसीलिए नोन है, ये 5 विषय है कि 5 विषय के अतिरिक्त कट मनी है। ये बंगाल में भी कट मनी सुनाई दिया था, यहाँ भी सुनाई देता है कट मनी। कमीशन खोरी है, पुल सब ध्वस्त हो रहा है और पुल सब टूट के गिर रहा है, सैकड़ों गिरा है 20 वर्षों में। इसीलिए गिरा है कि शेड्यूल्ड रेट से नीचे में टेंडर अलाउट होता है और जो अवार्ड होता है टेंडर, उसके बाद फिर राजनेता, जो सरकारी नेता है, राजनेता, ठेकेदार, अफसर, इन लोगों का जो संबंध बनता है, नापा गठजोड़, उसके चलते सो काम में जो क्वालिटेटिव अप्रोच होना चाहिए, वो गुणवत्ता होनी चाहिए, उसमें समझौता करना पड़ता है। ये भी एक मुद्दा है। शिक्षा क्षेत्र में अराजकता है बिहार में। अभी नीट का क्या मामला है तो देख लिया आपने, प्रश्न पत्र आउट होता है और परीक्षा में पहले कदाचार होता था, उसको रोका जाता था। लेकिन जो भी परीक्षाएं होती है प्रतियोगिता वाली, उसमें यही हाल होता है। तो जो मेधावी, प्रतिभाशाली, गरीब लड़के हैं वो मारे जाते हैं। ये सारी मांगे हैं। एक बात जो सबसे बड़ी बात हो रही है कि मुख्यमंत्री रोज कहता है कि अपराधियों को बिहार से हम भगा देंगे और एक जात को टारगेट किया जाता है, एक समुदाय को टारगेट किया जाता है और हरा गमछा को टारगेट किया जाता है। तो ये जो दृष्टि है, ये जो सोच है, ये बहुत घटिया है, पक्षपाती है। तो पक्षपाती और घटिया चिंतन से सरकार नहीं चल सकेगी सापेक्ष भाव से।
निरपेक्ष भाव से नहीं चल पाई। इसीलिए एक घटना बताते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि फिल्मी स्टाइल में शाहपुर थाना अंतर्गत एक गांव में जो अपराधी लेटा हुआ है, अब पुलिस वाले उनके सामने में खड़े हैं और अपराधी कहता रिवॉल्वर चला करके आगे बढ़ोगे तो ठोक देंगे। ये घंटों चला और जो पुलिस वाले थे वहां से भाग चले। एसपी का बयान आया कि ये अपराधी जो है सो पागल है। जिसको पागल किसने करार दिया? और अगर पागल है तो आप एक अपराधी को, दर्जनों सिपाही वहां खड़ा है, वो भाग जाता है बहादुरी के साथ और एक अपराधी सबको भगा देता है, सब पर भारी है, तो ये पुलिसों का मनोबल गिरता है। पुलिस भी मारे जाते हैं, पुलिसकर्मी दरोगा मारे जा रहे हैं। ये कैसा राज है? चौपट राज है, विधि व्यवस्था नहीं। जब मन में कोई क्लेश का भाव हो, द्वेष का भाव हो, किसी को जलील करना हो, किसी परिवार को, नेता को अपमानित करना हो, अगर ये दृष्टि रहेगी तो इसमें महंगाई नहीं रुकेगी, बेरोजगारी नहीं रुकेगी। जो चौपट विधि व्यवस्था है, ध्वस्त हो गई विधि व्यवस्था, वो ठीक नहीं होगी और राज का जनहित में नहीं हो गया, कल्याणकारी राज नहीं होगा। और इसी के विरोध में और सरकार के इसी अप्रोच के खिलाफ में हम लोगों ने आज यहाँ सड़क पर धरना दिया है।